कहानी तहखाने का शैतान। रितेश एक पत्रकार पुराने किस्सों की खोज में रहता था। एक दिन उसे शहर के किनारे खड़ी जर्जर हवेली के बारे में पता चला, जिसके तहखाने में किसी शैतान के होने की अफवाह थी। गांव के लोग कहते थे रात के 12 बजे उसके दरवाजे से चीखें आती हैं। रितेश ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा। रितेश अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली में दाखिल हुआ। अंदर दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नुकीले पंजों से खुरच कर बनाया हो। आधी रात को अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और तहखाने से लोहे की जंजीरों के खड़कने की आवाज आई। हवेली के फर्श पर एक जंग लगा हुआ लोहे का दरवाजा था। रितेश ने ताला तोड़कर अंदर झांका। नीचे सीलन और सड़न की गंध थी। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। नीचे अंधेरे में किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। तहखाने में एक टूटा हुआ ताबूत पड़ा था, जिस पर लिखा था, मुझे मत जगाना। पास ही एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें लिखा था कि इस हवेली का मालिक तंत्र मंत्र करता था। उसने किसी शैतानी आत्मा को बुलाया और गलती से उसी हवेली में कैद हो गया। जो भी तहखाने में जाता, वह आत्मा उस पर हावी हो जाती। रितेश ने कैमरे में रिकॉर्डिंग चालू की। अचानक एक परछाई ने उसका रास्ता रोक लिया। वह इंसान जैसी थी, मगर आंखें खून सी लाल थी और आवाज भारी व समान। उसने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम्हारी आत्मा भी यहीं कैद होगी। रितेश भागने की कोशिश करता रहा, पर दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे। डायरी में लिखा था कि अगर हवेली के गर्भ में रखी तांबे की घंटी बजाई जाए तो आत्मा को मुक्त किया जा सकता है। रितेश ने जान जोखिम में डालकर उस घंटी को ढूंढा। आत्मा पास आती रही। उसका शरीर ठंडा होता जा रहा था। आखिरकार उसने घंटी बजाई और जोर से मंत्र पढ़ा। तहखाना हिलने लगा, दीवारें दरकने लगी। शैतान की चीखों के बीच आत्मा धीरे धीरे धुएं में बदल गई और हवेली शांत हो गई। सुबह गांव वाले आए तो रितेश बेहोश पड़ा था, मगर जिंदा था। अब हवेली वीरान है, मगर रात में कभी कभी कोई धीमी घंटी बजने की आवाज आज भी सुनाई देती है। कहानी का संदेश, अंधविश्वास और रहस्य में भी कभी कभी सच्चाई छिपी होती है। जिज्ञासा और साहस के बीच एक पतली रेखा होती है।